पंजाब दिफा 144 में मजीद 7 रोज की तोसी, एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दिफा 144 के नफज में मजीद 7 रोज की तोसी कर दी। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई महकमा दाखिला ने हफ्ता 22 नवंबर तक दिफा 144 नफज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंसानियत के खिलाफ जुर्म, हसीना वाजिद के खिलाफ अहम मुकदमात का फैसला कल सुनाया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुकदमा है। इस्तगासा ने हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। साबिक रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा मजहर अली खान 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा मजहर अली खान 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक नवाबजादा मजहर अली खान लाहौर के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। इनकी नमाज जनाजा कल 3 बजे आबाई गांव अजनाला में अदा की जाएगी। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले नवाबजादा मजहर अली खान एक नुमाया सियासी शख्सियत थे। जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अल्लाह के हुक्म और इनके फरमान के मुताबिक अपने फरीजे की अंजामदही करता हूं और भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। नसीम शाह के घर पर फायरिंग करने के इल्जाम में 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर रवामा लोअरदीर के इलाका मनारा में होने वाले हमले के सिलसिले में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। यह हमला 10 नवंबर की सुबह सवेरे किया गया था। मरी क्लास ट्रेन मंसूबे के रूट को इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक बढ़ाने पर गौर। मरी क्लास ट्रेन मंसूबे के रूट को इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत रवाल झीरपार को भाड़ा गऊ बाईपास से मरी तक क्लास ट्रेन सर्विस के आगाज की तैयारी कर रही है।